दोस्तों, जब से लॉकडाउन खुला है, जब से सहारा के पीड़ित निवेशक सहारा की ब्रांचों पर जाकर अपने पेमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। यानी कि जो आश्वासन दिए गए थे लॉकडाउन के टाइम पर, जो नोटिस ब्रांचों के ऊपर चिपका दिए गए थे कि लॉकडाउन खुलने के बाद पेमेंट होगा, तो दोस्तों अब निवेशक ब्रांचों पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि वही पुराना विलाप जो बार बार ये राग सुनाते हैं, वही राग फिर सहारा के पीड़ित निवेशकों को सुनाया जा रहा है कि सहारा इंडिया परिवार का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कंपनी अपने प्रत्येक निवेशक को उनकी जमा राशि का भुगतान को प्रतिबद्ध है और क्रमवार मैच्योरिटी राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। ये कहना है सहारा की ब्रांचों पर बैठे हुए कर्मचारियों का, और उनका कहना है कि एक साथ सभी को भुगतान संभव नहीं है। निवेशकों को थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। सभी निवेशकों को राशि का भुगतान किया जाएगा। सहारा में निवेशकों की ओर से जो किए जा रहे हैं हंगामे, दोस्तों ये ऐसे ही नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सहारा की ब्रांचों पर निवेशकों को निरंतर टरकाया जा रहा है और बहलाया जा रहा है, और आगे के लिए पैसे कन्वर्ट करने के लिए मनाया जा रहा है। कुछ इस तरीके के मामले यहाँ पर इस वक्त ब्रांचों में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन के बाद इन्होंने कहा था कि निवेशकों को पैसा देना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों ना तो ये पैसा दे रहे हैं और ना मना कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कलेक्शन होकर आएगी उसी तरीके से हम आपका भुगतान धीरे धीरे कर रहे हैं। और क्यू शॉप के जो पीड़ित निवेशक हैं उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको अभी तक जो उनका पैसा अदर कंपनियों से कन्वर्ट कर कर क्यू शॉप में लगाया था, आज वो अपने पैसों के लिए परेशान है। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्यू शॉप के मैटर में अभी तक निवेशकों को कोई फूटी कौड़ी नहीं दी गई, और निवेशकों का गुस्सा और आक्रोश देखने काबिल है। तमाम लोग सहारा के निवेशक जो हैं वो सहारा के ब्रांचों पर जाकर आक्रोशित होते हैं और मतलब नारेबाजी लगाते हैं। उसके बाद पुलिस इनको समझा बुझाकर दोनों पक्षों को, यानी कि समझा बुझाकर और पैसे देने का आश्वासन दिलाकर उनको फिर टरका दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं बहुत गंभीर है। और मामला अगर बात करें दोस्तों क्यू शॉप की, तो क्यू शॉप एक खरीद फरोख्त का मैटर था, और इस वो खरीद फरोख्त की एक इकाई थी, और इसमें कहीं से कहीं तक कोई एफ डी आर डी वाला कोई मैटर नहीं था। केवल यहाँ पर जो एक सर्कुलर था, वो उस सर्कुलर के आधार पर निवेशक अपने पैसे डायरेक्ट जो है कोर्ट में जाकर नहीं मांग सकता। ना कोई किसी तरह की इनके ऊपर क्यू शॉप के मामले में किसी तरह की कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं है जिससे निवेशकों को पैसा मिल सके, क्योंकि जो सहारा की इस वक्त इकाइयां चल रही हैं वो कुछ सहारा के अपनी कानून है, और उनके तहत ही निवेशकों को पैसा दिया जाता है। सहारा ने कहीं से कहीं तक ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा, यानी कि किसी तरह की ऐसी कोई खामी नहीं छोड़ी जो कि उसको पकड़ के या उसको एक आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाकर क्यू शॉप के निवेशकों का के लिए हक के लिए लड़ा जाए, क्योंकि ये इकाई जो क्यू शॉप की इकाई है केवल ख़रीद फरोख्त से रिलेटेड थी। तो इस सब को लेकर दोस्तों कोई ऐसा कानून नहीं है जो क्यू शॉप का पैसा डायरेक्ट मिल सके। लेकिन सहारा सुब्रत राय का ये कहना कि ज़्यादा अगर करोगे तो फिर मतलब पैसा भी अटक जाएगा, यानी कि इनका एक तरह से एक उन्होंने धौंस भी दी थी, मतलब धीमी गति की धौंस दी गई थी। यानी कि वो ये कहा गया था कि निवेशकों को जो है चाहिए कि वो अपने घर पर बैठें और भुगतान जल्दी शीघ्र ही किया जाएगा, और जो भी मतलब अगर ज़्यादा आप करोगे तो फिर पैसा नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो क्यू शॉप का पैसा कोई भी कानून लिवा सके। तो दोस्तों ऐसा कोई कानून नहीं है इस क्यू शॉप की जो ये इकाई है इसके लिए। और ये तो बंद ही हो चुकी थी, जब भी उसी वक्त चली थी तभी बंद हो चुकी थी। लेकिन लोगों का पैसा अटका हुआ है, ना सेबी विभाग देती है ना सहारा देती है। सेबी कहती है कि क्यू शॉप का पैसा हमारी मतलब उसमें नहीं आता। तो अब दोस्तों मामला यह है कि जो चिट फंड या सोसाइटी से जुड़ी है वो मामले ही सेबी विभाग के अंडर में है, और ये कुछ शॉप का मामला इसके अंडर में नहीं है। इसके लिए हम सीडी न जाने कौन कौन सी जगहों पर हमें फ़ोन लगाने को कहते हैं कि वहाँ कांटेक्ट करें, वहाँ बात करें। तो दोस्तों वहाँ पर भी कोई हमारे फ़ोन
अटेंड करने वाला नहीं है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बस सहारा का कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो वो यही कहते हैं कि सम्मानित निवेशकों को थोड़ा समझना चाहिए कि हम लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध लगा हुआ है और इस प्रतिबंध के चलते हम किसी का पैसा नहीं दे सकते। ये सब जो टाल मटोल करने वाली बातें हैं, यानी कि लोगों को रिझाने समझाने वाली बातें हैं। और उसके अलावा यहाँ पर पैसा देने की कोई मतलब ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जाती। वादे और इरादे ब्रांचों पर भी होते हैं और सारा सुब्रत राय द्वारा भी होते हैं, लेकिन वादे कभी खरे नहीं उतरते। यही विडम्बना इस वक्त सहारा के निवेशकों के सामने है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि संयम बना कर रखें और जहाँ तक हो सके एकजुट होकर धरने प्रदर्शन करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि सरकार भी संज्ञान ले, और सरकार संज्ञान न ले तो राज्य पुलिस प्रशासन भी इस बात को समझेगा। और जब पुलिस प्रशासन देख रहा है कि सहारा के निवेशक परेशान हैं, तो प्रशासन भी कुछ आपके लिए ज़रूर करेगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है इनके सभी ब्रांचों पर और सेबी विभाग पर जाकर धरने प्रदर्शन करने होंगे। ब्रांचों पर उनके करने होंगे जो क्यू शॉप के निवेशक हैं, और सेबी विभाग के लिए वो जो सोसाइटी और चिटफंड की जो इकाइयाँ थी, चाहे वो रियल इस्टेट हो या हाउसिंग बोर्ड हो या कोई सी भी जो रियल इस्टेट की जो इनकी इकाइयाँ, उनके लिए सेबी विभाग पर जाकर धरना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका पैसा सेबी विभाग के अकाउंट में पहुंचा हुआ है, लेकिन क्यू शॉप का कोई मैटर सेबी विभाग के हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी मोटी जानकारी जो आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी समझ सकें कि कौन सी कंपनी का पैसा सेबी विभाग के देनदारी में आता है और कौन सी इकाई का पैसा केवल सुब्रत राय की ही देनदारी में आता है। यानी कि सुब्रत राय केवल क्यू शॉप का पैसा ही दे सकते हैं, सेबी विभाग नहीं देगा, क्योंकि सेबी विभाग के अंडर में ये इकाई नहीं थी, केवल इसको बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। पसंद आया तो चैनल को